असीम अनुकंपा होती है, बड़ी कृपा होती है, तब श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। कल भागवत के माध्यम से महात्मा की कथा आप लोग श्रवण कर रहे थे। महात्मा में बताया गया कि श्रीमद् भागवत की वो महिमा है कि मानव जीवन रहते हुए जैसे भागवत भगवान के शरण में आया जाए तो भागवत भगवान कल्याण करते ही हैं, और यदि कोई पूरा जीवन पाप कर्म करते हुए अपना जीवन समाप्त कर दिया हो, तो मरने के बाद में भी भगवान भागवत भगवान की शरण में जाए, घर परिवार वाले चाहें तो उसका भी कल्याण हो सकता है। धुंधकारी के इतिहास की कथा के माध्यम से महात्मा बताया गया। लेकिन जब धुंधकारी को लेने के लिए भगवान नारायण के यहाँ से विमान आया, भगवान के पार्षद धुंधकारी को लेकर के गए, तो गोकर्ण जी महाराज से गांव के अन्य श्रद्धालु जनों ने प्रश्न किया कि महाराज, कथा सुनने वालों की संख्या हजारों में थी, लेकिन एक ही विमान क्यों आया? सबके लिए आना चाहिए था। सुनने वाले हजारों थे, क्या धुंधकारी ही कथा सुना? तो गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि कथा में बैठने से ही कथा श्रवण नहीं हो जाती। कथा में बैठने से ही कथा श्रवण नहीं हो जाती। यदि कथा में 3 घंटे क्या आप 300 घंटे बैठे रहो, लेकिन यदि मन आपका कथा में नहीं है, कथा के प्रति श्रद्धा नहीं है, कथावाचक के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो 13 घंटा बैठे रहो, कोई मतलब नहीं। धुंधकारी ने जिस प्रकार से कथा श्रवण किया, श्रोता तो हजारों थे, उस तन्मयता से वैसा मन लगा करके किसी ने कथा नहीं सुनी। कथा में जब बैठे तो मन कथा में होना चाहिए, और कथा में बैठ करके वार्तालाप करना, ये कथा का अपराध, भगवान का अपराध माना जाता है। और कथा का अपराध, कथावाचक के प्रति अपराध करने का परिणाम तो सत्य जी के सामने आया था। वो आप लोगों ने सुना होगा कि जब भोले बाबा के साथ में सत्य जी कथा सुनने के लिए गई अगस्त महाराज के यहाँ, अगस्त जी महाराज भगवान शंकर को कथा सुना रहे हैं, बगल में सती जी भी बैठी हैं। तो ऐसा नहीं है कि सती कान में उंगली लगा करके बैठी थी, कान खुला ही था, लेकिन कथावाचक के प्रति अश्रद्धा होने के कारण, क्योंकि जब भगवान शंकर सती के साथ में पहुंचे तो अगस्त जी महाराज अपने को धन्य माने कि आज त्रिलोकाधिपति भगवान शंकर स्वयं हमारे आश्रम पर, हमारे कुटिया पर आए, ये हमारा सौभाग्य था। उस आसन पर बैठाए, उनका चरण धुले, भोजन किए, जलपान कराए। तो सती जी के मन में ये आ गया, यदि ये विद्वान होता, कथा के बारे में जानकारी होता, तो पहले से ये चरण वंदन क्यों करता? क्योंकि कथावाचक का पूजन श्रोता करता है, और एक कथावाचक ही जब पूजन कर रहा है तो इसका मतलब कुछ आता जाता नहीं। तो मन में संशय रूपी संशय बैठने के कारण
सती के हृदय में जो श्रद्धा थी, वो श्रद्धा कथा के प्रति, कथावाचक के प्रति समाप्त होने के कारण वो भगवान शंकर के साथ में तो बैठी रही, लेकिन कथा हृदय में न बैठी। और बाबा को, गोस्वामी बाबा तुलसीदास को लिखना पड़ा कि कथा तो केवल भगवान शंकर ने सुनी, सती ने कथा न सुनी, और कथा का अपमान उनके द्वारा होने के कारण स्वयं परात्पर पार्वण परमेश्वर परमात्मा का दर्शन भगवान शिव और सती दोनों को होता है। और भगवान शंकर ऐसे परात्पर ब्रह्म सती को समझाते रह गए कि यही ब्रह्म है, यही भगवान है, लेकिन उनके हृदय में बात न बैठी और अंततः उनको पति का परित्याग और शरीर का ही परित्याग कर देना पड़ा। तो गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि कथा में बैठने से ही ऐसा नहीं है कि कथा का पूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। कथा के प्रति श्रद्धा, जिस ग्रंथ को आप कथा चल रही उसके प्रति श्रद्धा और तन्मयता से एक एक शब्द को सुन करके अपने हृदय में धारण करते हुए जो जीवन में उतारता है, उसी को कथा श्रवण का लाभ प्राप्त होता है। नहीं कथा सुनने के लिए बैठे हैं, मन लगा हुआ है, रोजी रोजगार, घर परिवार में, फिर क्या मतलब? इसलिए गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि जिस तन्मयता से धुंधकारी ने कथा सुनी, उस तन्मयता से और किसी ने न सुनी, जिसके कारण केवल धुंधकारी के लिए ही भगवान नारायण के पार्षद आए और भागवत भगवान की कृपा से जो पूरा जीवन पाप कर्म करते करते मर गया था, प्रेता योनि को प्राप्त हुआ था, लेकिन भागवत भगवान की कृपा से उसकी सदगति हुई, भगवत प्राप्ति हुई, भगवत धाम को चला गया। लेकिन कथा की मर्यादा भी आज के समय में, जो एक कथा की मर्यादा होनी चाहिए, मर्यादा भी कथा की अब धीरे धीरे समाप्त सी हो रही है। कथा में जितना नाच नौटंकी, इधर उधर की बातें, प्रपंच, जितना कथावाचक कर ले जाए उतना ही बड़े कथावाचक। यहाँ तक अब देखा जाता है कि कथा कम, नौटंकी ज़्यादा, भगवान को ही नचा करके सब पैसा मांगते हैं। हमसे भी लोग कहते हैं महाराज जी झांकी कथा में होना चाहिए, भैया झांकी ही करवाओ, कथा क्यों करवा रहे हैं? हमारी हिम्मत नहीं है कि भगवान को नचाएं पब्लिक के बीच। आजकल यही चलता है। कथा की मर्यादा भी सब, और कथावाचक आजकल के अपने अनुसार ही कैसे बढ़िया से दुकान चल जाए वही व्यवस्था भी बनाते हैं। अपने अनुसार ही अपनी बात को भी बना लेते हैं। एक जगह एक पंडित जी कथा कर रहे थे एक गांव में, और पंडित जी जो कथा कहने के लिए आए थे उनको तंबाकू खाने की आदत थी। कथा बोलते समय तंबाकू अपना मले और तंबाकू खा जाए, और तंबाकू खा करके जब कथा बोले तो होता क्या था कि तंबाकू खाने के बाद में बोलते थे तो थूक जो निकलता था पोथी पर गिरे। तो गांव वालों को बड़ा बुरा लगता है कि पंडित जी कथा तो बढ़िया करते हैं, लेकिन ये तंबाकू खाने की जो आदत इनकी है, तंबाकू खाते हैं, खा करके कथा बोलते हैं और थूक पोथी पर गिरती है, ये तो भागवत भगवान का अपराध है। तो एक दिन एक बुजुर्ग उठ करके खड़े हुए, पंडित जी आप कथा कर बोलते अच्छा है, ठीक है, लेकिन जो कथा में आप तंबाकू खा लेते हैं और तंबाकू खा करके जब बोलते हैं तो उस समय आपके मुंह से जो थूक निकलता है भागवत भगवान पर पड़ता है, ये तो अपराध है। तो कथावाचक भी बड़े चतुर थे, उन्होंने कहा कि मूर्ख तुमको नहीं पता है, जब कथावाचक कथा बोलता है तो उसके मुख से गंगा जी प्रवाहित होती है। एक कथा रूपी गंगा जब प्रवाहित होती है, मान लीजिए वो पोथी पर आ भी जाए तो शुद्ध गंगा के आने पर वस्तु शुद्ध होती है या अशुद्ध होती है? तो वो बेचारे बैठ गए, लेकिन उसमें एक नवयुवक भाई बैठा हुआ था,
तो मन में विचार करने लगा कि हमारे पिताजी गंगा कहते कहते उनका शरीर छूट गया और गंगा स्नान न कर पाए, और मैं उनका अभागा पुत्र उनके अस्थि को भी 5 साल हो गया गंगा तक भेज न पाया, उनको पेड़ पर टांग करके रखा है। और भगवान ने व्यवस्था बना दी है, गंगा जी आ ही गई है गांव में, तो अब इलाहाबाद हरिद्वार जाने की क्या जरूरत है। वो पेड़ से अस्थि को उतार करके लाया, सिलबट्टा लिया, रात भर बैठ करके खूब मेहनत से पीसा और बढ़िया चूर्ण बनाया। सुबह पंडित जी बैठे हुए थे, पाठ कर रहे थे, लेकर के आया, हाथ में दिया, पंडित जी प्रसाद समझे, सीताराम कर गए। ये क्या है, ना मीठा लग रहा है ना खट्टा लग रहा है, क्या? बस महाराज ये अंदर जाने दीजिए। अरे बेटा है क्या? क्या बताएं महाराज, हमारे पिताजी गंगा के प्रति उनकी बड़ी श्रद्धा थी, गंगा गंगा करते करते मर गए, गंगा पहुंच न पाए, और वही मैं अभागा पुत्र उनकी अस्थि को भी गंगा न पहुंचा पाया। और कल जब कथा में आप ये कहे कि जो कथावाचक होता है उसके मुख से गंगा जी प्रवाहित होती है, तो मेरे दिमाग में आया कि अब गंगा जी आ ही गई है गांव में, तो अब इलाहाबाद और हरिद्वार जाने की क्या जरूरत है, मैं यहीं पर पिता की अस्थि को गंगा में समर्पित कर दूं। तो सठे साठ्यम, जैसे कथावाचक वैसे श्रोता भी है। कथा में उसके बाद में कुछ नियम बताए गए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि कथा वाचक कैसा होना चाहिए। विरक्तो वैष्णो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। श्रीमद् भागवत का कथावाचक जो हो वो वैष्णव हो, वो वैष्णव दीक्षा लिए हुए हो और लालची ना हो, विरक्त हो। विरक्तो वैष्णव विप्रो, और वो ब्राह्मण हो। आज तो जिसके लिए उपदेश देना मना किया गया है, आज सबसे ज्यादा बोल वाला वही का, उनके चक्कर में हम लोग कथा चली जाती है। आज कहते हैं लेडीज बुलाओ भैया, खूब भीड़ जुटेगी, जबकि उनको उपदेश देना बिल्कुल मना किया, और वो अनुष्ठानिक मंच पर बैठा करके लोग। भागवत में कहा गया है कि कथावाचक विरक्तो वैष्णव, पहली बात तो विरक्त होना चाहिए, लालची ना होना चाहिए कि आप कथावाचक के लिए या बात करने के लिए गए और यदि भागवत की कीमत मांग रहा है कि हम इतना ले लेंगे, जाएंगे वहां से तुरंत लौट लेंगे, क्योंकि भागवत के एक श्लोक की कीमत कोई नहीं दे सकता। तो कथावाचक की क्या औकात की वो भागवत की भगवान की कीमत लगाए। विरक्तो वैष्णव, वैष्णव होना चाहिए, वैष्णव दीक्षा दीक्षित होना चाहिए, वो विप्र होना चाहिए, वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, वेद पुराण शास्त्र का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो अति निष्प्रिया, वो उस शास्त्र को कथा सुनाते समय यदि कोई ऐसा कठिन प्रसंग है तो अन्य शास्त्र से उदाहरण दे करके समझाने की जिसके अंदर क्षमता हो, ऐसा श्रीमद् भागवत का कथावाचक होना चाहिए। और कथा सुनने वाले के लिए भी बताया गया कि श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का लाभ उसी को प्राप्त होता है। विष्णु दीक्षा विहीना नामनाधिकारम कथा श्रवण, जो वैष्णव दीक्षा से विहीन है, जो राम मंत्र से विहीन है, जो दीक्षा न लिया हो, वो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का अधिकार उसको नहीं। विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकारम कथा श्रवण, इसलिए जो कथा श्रवण करे उसको सबसे पहले वैष्णव होना चाहिए, राम दीक्षा विष्णु दीक्षा उसको लेना चाहिए पहले। और
कथावाचक या जो भी उसमें निहित है, पूजा पाठ कराने आचार्य या कथा सुनने वाले जो यजमान हैं, उनके लिए बताया गया कि भोजन यदि मान लीजिए वो दिन भर ऐसे ही रह करके यदि कथा श्रवण कर सकते हैं तो दिन में दूध पी करके रहें, नहीं चलता है तो फल खा करके रहें, नहीं चलता है तो एक टाइम भोजन करके रहें, नहीं चलता है तो दोनों टाइम भोजन करें, अगर उससे भी न चलते चले तो जितनी बार चाहे उतनी बार भोजन करें। अब भागवत में मना नहीं किया गया कि एक टाइम भोजन करो या 5 बार, जितने में शरीर आपका साथ दे, जिससे आप सुखपूर्वक बैठ करके भागवत की कथा श्रवण कर सके। दिन भर में अगर नहीं चलता है, दूध पी लिए बैठ नहीं सकते, भोजन में मन लगा हुआ है, कथा क्या सुनो। भोजनम तुम परम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरा प्रोक्ता कथा विघ्न करो। यदि उपवास करने में कथा सुनने में विघ्न पड़ता है तो दोनों टाइम भोजन करिए। दोनों टाइम भोजन से नहीं चलता है 2, 4, 10 बार भोजन करिए, इससे सुखपूर्वक बैठ करके कथा श्रवण कर सके, बैठ सके। भोजन की ऐसी कोई मनाही नहीं है। और तो कई लोग जगह कहते हैं लोग, महाराज ये टाइम भोजन करना चाहिए, भैया क्यों करना चाहिए, भागवत में तो ऐसा नहीं लिखा। जैसी व्यवस्था हो व्यवस्था के अनुसार करना चाहिए। श्री सूत जी महाराज, श्री शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया कि महाराज ये श्रीमद् भागवत की रचना कैसे हुई, क्यों हुई, किसने किया, ये आप हमको विस्तार से बताने की कृपा करें। श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। श्रीमद् भागवत की महिमा जितनी गाई जाए उतना कम है। ये श्रीमद् भागवत की रचना श्री व्यास जी महाराज के द्वारा हुआ। व्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत की रचना कैसे, कब, क्यों की, और ये व्यास जी महाराज है कौन, श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं। श्रीमन नारायण भगवान के द्वारा ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा के पुत्र हुए मानस पुत्र से वशिष्ठ जी महाराज। ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ जी महाराज, वशिष्ठ जी के पुत्र हुए श्री शक्ति जी महाराज, और शक्ति के पुत्र हुए पराशर, और पराशर के पुत्र हुए श्री व्यास जी महाराज। व्यास जी महाराज पराशर के पुत्र हुए। कुछ दिन व्यतीत होने के बाद में गंगा जी के किनारे जाकर के भगवान का भजन करते हैं, और जब आंख मूंद करके बैठे भजन करने के लिए तो उनको कलयुग की संपूर्ण मानव की दशा दिखाई पड़ने लगी। कलयुग आ गया है, कलयुग के मानव धर्म कर्म सब भूल चुके हैं, अधर्म पथ पर चल पड़े हैं, इनका कल्याण कैसे होगा। आयु भी इनकी कम है। सतयुग में लाखों वर्ष की आयु हुआ करते थे, धीरे धीरे आयु कम होते गए। कलयुग के मानव की आयु 100 वर्ष, उसमें भी कोई 100 वर्ष पूरा नहीं कर पाता। इनका कल्याण कैसे होगा, अल्प समय में इनका कल्याण कैसे हो। तो सबसे पहले श्री व्यास जी महाराज ने एक वेद था, एक वेदों का विस्तार करके 4 वेदों का निरूपण किया। एक एक करके 17 पुराणों की रचना कर डाली। महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना की, लेकिन तब फिर भी मन को शांति न मिली। फिर भी मन में विचार करते हैं कि लगता है कि इससे इतने से संसारिक मानवों का कल्याण नहीं हो पाएगा। उदास बैठे हुए थे। एक दिन श्री नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं व्यास जी महाराज। व्यास जी से नारद जी ने प्रश्न किया, पराशरस्य महाभागा भवता कच्चिदात्मना परितुष्य शरीरम आत्मा मानस एव वा। अये पराशर नंदन व्यास,
आप तो संत हैं, भगवान का निरंतर भजन करने वाले, आप इतने उदास क्यों हैं? कारण क्या है? चेहरा लटका हुआ क्यों है? शरीर स्वस्थ तो है, आपका मन तो स्वस्थ है, आपका हृदय स्वस्थ तो है। व्यास जी ने कहा कि महाराज, हम तो भगवान का भजन करने वाले, हमको अपना पर्सनल, अपना निजी कोई कष्ट नहीं है, लेकिन आने वाले समय में कलयुग का आगमन हो चुका है। मानव की आयु बहुत छोटी होगी, उनका कल्याण थोड़े समय में कैसे हो पाए, वो मन में विचार आने से मैंने एक वेद से 4 वेदों का निरूपण कर दिया। उसके बाद में मैंने महाभारत जैसे महान ग्रंथ 1 लाख श्लोक उसकी रचना कर डाली, 17 पुराणों की रचना कर डाली, लेकिन फिर भी मन को शांति नहीं मिल रही। नारद ने कहा 17 पुराणों की रचना तो आपने कर डाली, लेकिन भगवान के जो भक्त हैं भगवत चरित्र की रचना आपने नहीं की। जो सभी शास्त्रों का निचोड़ है उसकी रचना आपने नहीं की। नारद ने कहा कि हमको चतुश्लोकी भागवत प्राप्त है, और वो चतुश्लोकी भागवत जो भगवान परात्पर पार्वण परमेश्वर परमात्मा भगवान नारायण ने हमारे पिता ब्रह्मा को दिया था, और हमारे पिता ब्रह्मा जी के द्वारा हमको प्राप्त है। वो चतुश्लोकी भागवत मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ, क्योंकि ये चतुश्लोकी 4 ही श्लोक का भागवत है, तो उसके अर्थ को हम आप समझ सकते हैं, इसका अर्थ क्या है, इससे कल्याण कैसे होगा। लेकिन कलयुग के मानव इतने ज्ञानी नहीं होंगे, इतना उनका मन विकसित नहीं होगा, इतना उनका ज्ञान विकसित नहीं होगा, इसलिए आप इसका विस्तार करें। व्यास जी महाराज ने कहा कि अब तो शरीर भी काम नहीं करता, वृद्धा अवस्था आ गई, अब हम कैसे शास्त्र का लेखन कर सकते हैं और शास्त्र का हम विस्तार कैसे कर सकते हैं। नारद जी ने कहा उसकी चिंता आप मत करो, संतों के चरण का आश्रय लो, संतों के चरण का आश्रय लेकर के उनका ध्यान करते हुए कोई भी कार्य प्रारंभ करोगे तो निश्चित रूप में सफलता प्राप्त होगी। नारद ने कहा कि आज मैं ब्रह्मा का पुत्र होकर के मैं तीनों लोकों में अबाध गति से भ्रमण करता हूँ, ये सौभाग्य हमको संतों की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। नारद कहते हैं कि हम पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था, दासी के पुत्र और पिता की मृत्यु भी हो चुकी थी, लेकिन मेरी माँ गांव में चतुर्मास करने के लिए कुछ संत आए हुए थे। मेरी माँ उनकी सेवा किया करती थी, मैं भी माँ के साथ में जाता, मैं भी माँ के साथ में संतों की सेवा किया करता, भगवान का भजन करते। संत शाम के समय बैठ करके कथा सुनाते। नारद जी कहते हैं कि वहीं बैठ करके कथा श्रवण किया करता, और कथा सुनते सुनते भगवान का चरित्र सुनते सुनते भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा हृदय में जागृत हुई कि जब वो संत चातुर्मास जब समाप्त हुआ, गांव से जब जाने लगे, मैं भी उनके साथ में चलने के लिए तैयार हो गया। लेकिन संतों ने कहा कि बेटा अभी तुम्हारी उम्र कम है, माँ आपके ही सहारे जीवित है, पिता आपके पहले ही स्वर्गवासी हो चुके हैं, किसके सहारे माँ रहेगी। इसलिए बेटा माँ जब शरीर छोड़ दे तब आप, मैं एक मंत्र दे रहा हूँ, तब तक उसी का जाप करना, माँ के शरीर छोड़ देने पर फिर संन्यास ग्रहण कर लेना। नारद जी कहते हैं कि संतों की बात मान करके माँ की सेवा करने लगा। कुछ दिन के बाद में माँ की मृत्यु हो गई। माँ की मृत्यु होने के बाद में अंतिम संस्कार करा करके नारद जी कहते हैं मैं चला गया गंगा जी के किनारे और संतों के द्वारा दिए हुए मंत्र का जाप करने लगा। मंत्र जाप के प्रभाव से एक दिन स्वयं परात्पर पार्वण परमेश्वर परमात्मा जिनका मैं ध्यान करता था, वही परात्पर पार्वण परमेश्वर परमात्मा एक क्षण के लिए हृदय में प्रकट हुए और
सामने से भी उनका मैंने एक क्षण के लिए किया और उस ब्रह्म का दर्शन प्राप्त करने के बाद में मन में इतनी छटपटाहट होने लगी कि वो ब्रह्म जिसका दर्शन हमने अभी प्राप्त किया कहाँ चले गए। पुनः मैं भगवान से निवेदन करने लगा कि कुछ क्षण के लिए तो और आप रुक जाते, जिसे आप का दर्शन प्राप्त करके तृप्ति मिल जाती। आकाशवाणी हुई कि बस इतने से ही संतोष रखो, इस संतों की कृपा से ही आपको प्राप्त हुआ है। अगले जन्म में तुम स्वयं ब्रह्मा के पुत्र मानस पुत्र बनोगे। उसके बाद में तुम अवाल गति से तीनों लोकों में भ्रमण कर सकोगे। जब चाहोगे हमारा दर्शन तुमको प्राप्त होता रहेगा। नारद जी कहते हैं कि संतों की ही कृपा से आज देवदत्ताम इमाम वीणाम स्वर्गम विभूषिताम मूर्छयित्वा हरिकथाम गायमानश्चरामि हम। आज मैं वीणा पर तान दे करके भगवान नारायण का स्मरण करते तीनों लोकों में अबाध गति से घूम सकता हूँ संतों की ही कृपा से। इसलिए आप ही संतों के चरण का आश्रय लें और भगवान की कृपा होगी, जिससे आपका ये शास्त्र पूर्ण हो जाएगा। आइए हम लोग भी संतों का थोड़ा सा स्मरण करते हैं। संतन की संग लागिरी तेरी अच्छी बनेगी। संतन की संग लागिरी तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। बोल तेरो बड़े भागे तेरी अच्छी बनेगी। बोल तेरो बड़े भागे तेरी अच्छी बनेगी। संग कर पुण्य कमाई। संतन संग कर पुण्य कमाई। संतन संग कर पुण्य कमाई। संतन संग कर पुण्य कमाई। बनो रागरी तेरी अच्छी बनेगी। अनुराग तेरी अच्छी बनेगी। संतन की संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी।
ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। सतन की सजना रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। सतन की सजना रे, तेरी अच्छी बनेगी। से तुम्हें हंस करेंगे, कागा से तुम्हें हंस करेंगे। हंस करेंगे तुम्हें हंस करेंगे। हंस करेंगे तुम्हें हंस करेंगे। कागा से तुम्हें हंस करेंगे। तुम्हें हंस करेंगे। मिट जयपुर के दाग रे, हाजी मिट जयपुर के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। सतन के सजना रे, तेरी अच्छी बनेगी। सतन के सजना रे, तेरी अच्छी बनेगी। बहुत दिन सोयो, मोहन सा में बहुत दिन सोयो। मोहन सा में बहुत दिन सोयो सोयो।
बहुत दिन सो अब जाग सके तो जाग रे, अब जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, सत्तर की सगे जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, सत्तर की सगे जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, सत्तर की सगे जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। तो संत कहते किसको है? संत की पहचान क्या है? कि संत की शरण में जाए, उनके चरणों का आश्रय ले, तो संसार में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। सब कुछ संभव हो सकता है, सब कुछ प्राप्त हो सकता है, लेकिन हम संत माने किसको? जो लाल पीले कपड़े पहन लिए, बड़े बड़े दाढ़ी जटा जूट बढ़ा लिए, हम उन्हीं को संत माने। संत की ना कोई भेष होता है, संत की ना कोई रंग रूप होता है, और संत की पहचान हम आप नहीं कर सकते। संत की पहचान करने की सामर्थ्य हमें आप में नहीं है, क्योंकि संत की पहचान हनुमान जी महाराज नहीं कर पाए। संत की पहचान जगत जननी जगदम्बा परा अम्बा सीता नहीं कर पाए, तो हम आप में उस शक्ति सामर्थ्य नहीं। जिस समय श्री हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी के लेने के लिए लंका से चले, कालनेमी रास्ते में साधु का वेश बना करके रोक लिया। हनुमान जी समझ नहीं पाए ये राक्षस कालनेमी है या संत। रावण भी साधु का वेश बना करके आया, सीता समझ न पाई कि ये दुष्ट रावण राक्षस रावण है या कोई संत है। तो संत मिलेंगे कैसे? आप भगवान का भजन करते रहिए, और भगवान की जब कृपा हो जाएगी तब संत का दर्शन होगा। बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संत का। ऐसा नहीं है कि संत की कृपा से भगवान मिलेंगे। भगवान जब कृपा करेंगे तब संत का दर्शन होगा। पहले आप भगवान का भजन करिए तो तब संत का दर्शन होगा। और एक बात बताएं, जिस कार्य को संत कर सकते हैं उस कार्य को भगवान भी नहीं कर सकते, और जिस कार्य को भगवान नहीं कर सकते उस कार्य को संत करने की सामर्थ्य रखती। उदाहरण रामचरितमानस में ही है, और आप लोग पढ़े भी हैं। इंद्र का बेटा जयंत जब मां सीता के चरणों में चोंच का प्रहार करता है, भगवान राम उसके ऊपर सेक का बाण छोड़ते हैं, वो अग्नि रूपी बाण जयंत का पीछा करता है। जयंत भागा हुआ अपने पिता इंद्र के पास पहुंचा। एक ही बेटा है, लेकिन इसको अपना बेटा प्यारा नहीं होता, एक ही बेटा है। लेकिन इंद्र ने कहा, जयंत तुम हमारे स्वर्ग लोक से तुरंत निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ में हमारा स्वर्ग लोक भी जल करके राख हो जाएगा। अपने बेटे की रक्षा नहीं कर पाए इंद्र, जो देवताओं के राजा है। जयंत बेचारा घबराया। जो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा है, ब्रह्मा के शरण में गया। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा भी रक्षा न कर पाए। विष्णु लोक को गया, जो पालन करते हैं, विष्णु भी रक्षा न कर पाए। भगवान शंकर के पास में गया कैलाश पर्वत पर, लेकिन भगवान शंकर ने जब देखा कि ये हमारे इष्टदेव का अपराध करके आया है, तो त्रिशूल लेकर के वो तो दौड़ा लिए मारने के लिए ही। बेचारा तीनों लोगों में
श्रमित होकर के भ्रमित होकर के बेचारा भागता रहा अपनी रक्षा के लिए, लेकिन कोई उसकी रक्षा न कर पाया। लेकिन जब नारद देख्यो बिकल जयन